गांव की गमार थी, अनपढ़ थी, तो चला गया मथुरा, पढ़ी लिखी से विवाह कर लिया होगा, पर उसने तो नाक कटवा दी खानदान की। कर तो ब्याओ जात पात की कुवारी संग, तहु हम जानती सुपंथ पे सिधायो है। बकुबजा को अंक भेंट कर काना, भले कुल को कलंक तय लगायो है। गोपी बोली हम डरते नहीं है, उस कन्हैया से कह देना हम डरते नहीं है। जो हम ऐसो जानती कि प्रेम करे दुख होए, इस कन्हैया से प्रेम करने की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर हमको मालूम होता तो नगर ढिंडोरा पीटती, प्रेम न करियो कोई। अरे कितने महात्मा बन गए, कितने सन्यासी बन गए, कितनों ने इस कन्हैया के चक्कर में घर परिवार छोड़ दिया, कितने वैरागी बन गए। इसकी प्रीति बड़ी कठिन है। और उद्धव तुमने आने में देर कर दी, तुम अगर पहले आ जाते तो हम तुम्हारी बात मान लेते। क्यों ऊधो मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को अब राखे ईस। ऊधो मन न भये 10-20, तुमने आने में देर कर दी उद्धव। बड़ी लंबी चर्चा चल रही है। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया, नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्मे एव चा। उद्धव जी ने कहा अगर वो तुम्हें इतने ही चाहते थे तो तुम्हें छोड़कर क्यों चले गए। देखिए उद्धव पूरी ताकत लगा रहे हैं, गोपियां भगवान से विमुख होने को तैयार नहीं है। प्रेमी मर जाएगा, हस्ती लुटा देगा, पर प्रेमी से अलग नहीं होगा। जैसे दूध का प्रेमी है पानी, पानी का प्रेमी है दूध। 1 लीटर दूध में 1 गिलास पानी मिलाना, दोनों एक रंग हो जाएंगे। दूध पानी को अपने प्रेम में छिपा लेगा। एक दूधिया गांव से दूध लेकर के चला, हलवाई की दुकान पर दूध बेचा गया। हलवाई ने अंगुली डालकर देखा, क्यों रे दूध तू अपने अंदर प्रेमी छिपाए बैठा है। अगर तेरा प्रेमी मैंने तुझसे अलग ना कर दिया तो मेरा नाम हलवाई नहीं। दूध ने कहा अगर तूने मेरा प्रेमी अलग कर दिया तो मेरा नाम दूध नहीं। लग गई शर्त, खोलते हुए कढ़ाई में दूध को डाला, पानी भाप बनकर के उड़ना प्रारंभ हुआ। हलवाई बोला देख तेरा प्रेमी तुझसे अलग हो रहा है। दूध कढ़ाई के बाहर वियोग में उफनने लगा। हलवाई ने देखा ये तो फैला जा रहा है, एक मुट्ठी पानी लाया, फिर से दूध में मारा, प्रेमी पाकर पानी नीचे बैठ गया। अब की धीमी धीमी आग में दूध को जलाया। हलवाई ने कहा क्यों रे दूध, बोल तेरा प्रेमी कहाँ चला गया। दूध ने कहा निर्दयी हलवाई, आज तूने मेरा प्रेमी अलग कर दिया है, इसलिए आज से मैं दूध नहीं, मेरा नाम खोया बन गया है। अब मैं दूध नहीं हूं, मैं खोया हूं, मैंने अपना प्रेमी खोया है। प्रेमी मर जाएगा, मिट जाएगा, पर प्रेमी से कभी अलग नहीं हो सकता। ये गोपियां भगवान से सच्चा प्रेम करती हैं, ये ब्रजवासी भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं। अथोत उद्धवो निश्चयमेव कृष्ण दर्शन लालसा। उद्धव जी बोले अगर वो तुम्हें इतने ही चाहते थे तो फिर छोड़कर क्यों चले गए। और जब इतनी बात कही तो श्री राधा जी निकल कर आई हैं। अभी तक राधा जी उद्धव से मिली नहीं, और जब उद्धव ने ये कहा कि वो छोड़कर क्यों चले गए तुम्हें बताओ, तब राधा जी आई और बोली उद्धव इधर आओ, तुम क्या कह रहे कि वो हमें छोड़कर चले गए। अरे हम दो हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं, हम और कन्हैया में कोई अंतर नहीं है, तो वो हमें छोड़कर कैसे चला जाएगा। उद्धव चक्कर में पड़ गए। किशोरी जी ने चुटकी बजाई और राधा में से कृष्ण प्रकट हो गए। उद्धव चरणों में गिरे राधा जी के, बोले प्रभु ये क्या है। भगवान बोले तुम प्रेमी ज्ञानी तो हो, पर तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं था, तो बिना प्रेम के ज्ञान बांझ माना गया है। तो ये प्रेम की छाप केवल गोपियां तुम्हारे लगा सकती थी। गिरे तब राधिका पग पर खुली, उद्धव की जब आंखें, चरण पकड़ लिए किशोरी जी के और भगवान से बोले प्रभु जब मैं मरूं तो मुझे वैकुंठ मत देना। आशा महो चरण रेड़ जुसा महम श्याम, वृंदावनेक मपि गुल्म लतौषधि नाम। वृंदावन की कोई लता औषधि बना देना,
जिससे ये ब्रज की रज जहां गोपियां रहती हैं, इनकी चरण की उड़ उड़ कर मेरे ऊपर गिरती रहेगी तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। या दुष्टजम स्वजन मार्य पथम च हित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं श्रुत भिर्म मृग्या। ब्रज की रज उद्धव मांग रहे हैं। हाँ, उद्धव जी को भगवान ने ज्ञान और भक्ति की प्राप्ति कराई और एक दिन के लिए जो उद्धव आए थे वो 6 महीने तक वृंदावन में रहे और पागलों की तरह वृंदावन की रज में लौटते रहे उद्धव। इसके बाद कंस की 2 रानियां हैं, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। दोनों अपने पिता के घर गईं और पिताजी से कहा जाकर के, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महर्षयौ भरतर्षभा मृते भ्रातर दुःखार्ते कीयतु स्म पेत्र ग्रहान्। दोनों अपने पिता के घर गई। पिताजी, कन्हैया ने हमें विधवा बना दिया। ये अस्ति माने है और प्राप्ति माने हो जाए। 1 मंजिल का घर है, 2 मंजिल का हो जाए। घर 2 व्हीलर है, अब 4 व्हीलर घर में हो जाए। तो है हो जाए में जो लगा है, अस्ति प्राप्ति के पति का नाम क्या है? कंस। तो है हो जाए में जो फंसा है उसका नाम क्या है? कंस। तो ज्यादा है हो जाए में नहीं रहना चाहिए। इंटर में इकोनॉमिक्स अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसमें साइंस कह रही है कि आवश्यकता की पूर्ति सीमित है और इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती हैं और आवश्यकता की पूर्ति है। तो जीवन इच्छाओं में मत ले जाओ, जीवन को आवश्यकता में रखो। आवश्यकता में, ये इकोनॉमिक्स कह रही है। दोनों अपने पिता के घर गई। पित्रे मगध राजाय जरासंधाय दुःखते वेदयांच क्रतु सर्व मात्म वैदव्य कारणम। पिता मगध देश का राजा जरासंधि है। मगध देश का राजा जरासंधि और जरासंधि